माय गॉड, सुनने क्या बात करते हैं। ये क्या नाम है इसका, आमिर लियाकत। मुझे तो पहले दिन से पता था शैतान का बच्चा है, कसम से। पहले दिन एग्जैक्टली मुझे भी 100% इतना ज्यादा वो इतना मुझे ये बुरा लगता था। हाँ, मैंने इसको मैंने टीवी पे पहले दिन देखा, मैं उनको, मेरे खुदाया, यानी ये क्या आदमी है। कोई काम की बात नहीं कर रहा। अल्लाह के बंदे, पीस की बात करो, लव की बात करो, इस्लाम के अच्छे असूलों की बात करो। जो बिकता है ना वही पटांग उन्हें बातें। बेचना है ना। आप देखें ना शाजिया, जो चीज बिकती है उन्हें वही बेचना है। ये सारी दुकानें हैं, अगर वो आके अच्छी बात करेगा उसका शो कोई देखेगा, ज्यादा हमें जैसे कोई बात करेगा हर बंदा उसके पीछे आ जाएगा कि ये तो कोई लड़ाई की बात कर रही है। मुझे क्योंकि हम लोग रोना आता था देख के आज औरतों को, कि जो औरतें इसको कॉल करके मशवरे ले रही होती थी। ठीक है, इससे कम शिकायत है। ये तो फ्रॉड आदमी है ना, ये तो जो भी है फ्रॉड है। शिकायत मुझे उस कैमरामैन से है, उस प्रोड्यूसर से है, उस मेहमान से है जो वहां पे बैठा हुआ था और जो बाहर आके नहीं बोला कि भाई ये बंदा जो प्रिटेंड करता है, या तो तुमको कि मेरा शो ड्रामा है, फिर तो सारे इसको ड्रामा समझ के देखेंगे। तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम एक इस तरह के शरीफ आदमी हो, मजहबी आदमी हो, आशिक रसूल हो, इस्लाम पे यकीन रखते हो, औरतों की इज्जत और हुर्मत पे यकीन रखते हो। ठीक है, तुम्हारी टोन बदल जाती है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है। इधर कैमरा बंद होता है और उधर तुम तो बस दफा कोई बंदा कहते हैं, हाँ, कोई बंदा कहता है यार सारे गालियां निकालते हैं। मैं कहा हमारे भी बाप हैं, भाई हैं, हमने तो आज तक इस तरह हर बात में गाली देते नहीं सुने। चलो गालियां देता भी होगा, फिर तुम प्रिटेंड तो ये ना करो कि तुम इस तरह के, यानी लोग ये कहते हैं कि भाई अगर उसने गाली दे दी तो क्या ऐसी बात है। बात ये नहीं उसने गाली दी है, उसने एक फ्रॉड चलाया हुआ था। जो स्कैम था उसका, वो ओपन हुआ होने पे सुहागा ये है कि वो स्कैम जो है वो ओपन हो गया एंड स्टिल ही इज देयर। हाँ, अच्छा बंदा किससे शिकायत करे? शिकायत है मुझे उस टीवी वालों से। एक तो उन पाकिस्तानियों से भी शिकायत है कि फिर मैं ये कहती हूँ कि जो बंदा बेवकूफ बनता है, बेवकूफ बने, फिर वो इसी काबिल है कि उसको बेवकूफ बनाया जाए। ठीक है, अगर पाकिस्तान के अवाम से, हाँ, फिर बने आप बेवकूफ, फिर आप हैं बेवकूफ, फिर तो आपको लूटा भी जाए, आपको मारा भी जाए, आपको ठुड्डे भी लगाए जाए, आपने बेवकूफ बने, आप बने। लेकिन वैसे अफसोस इस बात का कि टीवी चैनल इसको फायर नहीं किया। इतना मैं कहती हूँ, इतना आपको किस्सा बताती हूँ। ये बैठा हुआ टीवी पे एक औरत ने कॉल किया, एक औरत कहती है जी मैंने आपसे एक बात पूछनी है भाई साहब, हाँ, कि अगर एक औरत की इज्जत हुर्मत लुटने वाली, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि इस चीज को हम औरत की इज्जत क्यों कहते हैं। आप ये कहें कि ये तो क्राइम है ना, इज्जत का इससे क्या ताल्लुक वास्ता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। लेकिन बहरहाल चलो, कहती है अगर एक औरत की इज्जत लूटने वाली हो तो वो क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर सकती है, फिर हलाल होगी। ये बात वैसे हमें ये भी इस औरत को भी, हाँ, अल्लाह की बंदी, तुम रेप होने के तुमने अपने आप को मारना है, या तो तुम रेपिस्ट को मारने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं मारती, तुम जिंदा रहने की कोशिश करो, ताकि तुम बाद में इसको, इट्स वन टाइम एक्ट ऑफ वायलेंस तुम्हारा, इसमें तुमने खुदकुशी किस लिए करनी है? अब आके कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मारे तो आप अपनी जान ले लेंगे। किस कदर बेवकूफ लोग हैं हमारे। और इनको ये ब्रेन वॉशिंग, एक्सटेंसिव ब्रेन वॉशिंग जो है ना, ये किताबों में की गई है हमारी। मुझे याद है मैं छोटी होते बचपन में कहानियां पढ़ती थी जिसमें ये बताते थे कि भाई इज्जत को बचाने के लिए खुदकुशी कर ली फलानी ने, उसको तमगा मिल गया, मैं क्यों अपनी जिंदगी लूं? ठीक है, एक तो एक एक्ट ऑफ वायलेंस मेरे साथ होने लगा, ऊपर से मैं खुदकुशी करूं। एक बंदा मजलूम है, ऊपर से अपने आप को मार भी ले। अपने को, ये क्या बकवास हुई? पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है। अगर आप रेप होती है कोई बात नहीं, आप केस करें, केस नहीं करना कोई बात नहीं, भूलें, अपनी जिंदगी शुरू करें। क्या शाजिया, मैं अक्सर इस बात पे मैं सुसाइड पे सोचता हूँ कि ये जो लोग जो कहते हैं कि ये सुसाइड कर ली, ये एबीसी रीजंस की वजह से, किसी ने इज्जत की वजह से कर ली, किसी ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं इसलिए उसने जाकर खुद को हमला कर दिया। अगर आप इतने इंटेंस हो गए हो कि आप अपनी जान ले सकते हो, तो व्हाई डोंट यू डू के आप जो गंद है उसको ठीक करो। अगर मैं उसमें क्या मरता भी हूँ तो मैं ठीक है, क्योंकि मरना तो आपने है ही है। ये तो मेंटल प्रॉब्लम है। अच्छा, और मैं एक बात अपनी बहन को ये भी बताती चलूं कि औरतें दुनिया में आपकी तरह की पागल नहीं है, सारी औरतें पाकिस्तान में आपकी तरह की पागल नहीं है। कि अगर वो रेप होती हैं, बहुत सारे रेप होते हैं पाकिस्तान में, औरतें अपने आप को जान से नहीं मारती, या अगर वो नहीं भी शिकायत करती, वो अपनी जिंदगी उसके बाद मोहतात तरीके से, अच्छे तरीके से गुजारती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपकी तो बेटियों को आपसे छीन लेना चाहिए। किस किस्म की माँ है ये जो ये बयान देती है कि बेटी अगर तुम रेप होने लगो तो अपने आप को जान से मार दो? आप किस सेंचुरी में रहती हैं जो आप अब इस तरह की भी बातें करती हैं? मतलब या तो आप, ठीक है, ये एक्ट ऑफ वायलेंस है, आपके शौहर को कोई आके रेप करे। और मैं कहती हूँ मर्दों को तो इतने रेप होते हैं पाकिस्तान में, छोटे छोटे लड़कों को तो इतने रेप होते हैं। आप अपने बेटे को कहें ना कि बेटे जब आप रेप होने लगे तो अपने आपको जान से मारना। आपके पाकिस्तान में तो इतने इस तरह के किस्से होते हैं, तो आप अपने बच्चों को ये बताएंगे? आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपने महफूज रहना है, आपने ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे आप रेप हो। अगर आप रेप होते हैं, जान बचाने की कोशिश करें, उसके बाद आप चार्जेस फाइल करें। अगर चार्जेस नहीं भी फाइल होते, पूरी जिंदगी पड़ी है, आप अपनी जिंदगी, उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करें, अपनी जिंदगी एंजॉय करें। ये जो फजूल मेंटालिटी हमारे लोगों की है ना। अच्छा चलो, उसने तो, उस औरत जो मुझे तब तक गुस्सा आया, उसके बाद इस शैतान को देखो। मैं तो लिटरली, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा शैतान नहीं देखा। आई मीन,
ये क्या कहते हैं मेकअप शुदा किस्म का आदमी था। कौन सा इंसान हंसेगा इस बात पे? बना के बात कर रहा था, मुझे लगता था कि ये बंदा कोई ना पीछे नहीं तो वैसे पता है मुझे बेवकूफ बना गया। मैं ये समझती थी कि ये ब्रेन वॉश और पागल सा मजहबी आदमी, इसको मजहब का सही नहीं पता, फूल फूल बकता है और लोगों को इम्प्रेस करता है। मुझे तो पता नहीं था कि इसमें मजहबी तो ये है ही नहीं, ये तो शैतान है, ये तो मजहबी तो है ही नहीं। इसके जो असल में फ्रेंड्स वगैरह जानने वाले वो कुछ हमें जानते हैं, कहते हैं इसकी तो बीवी इतना हंसती है बैठ के कि ये देखो कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाता है जाके, और कहते हैं कि इसके तो तौबा इस्तग़फ़ार, कहते हैं हम तो शर्म के बारे में बताते नहीं कि इसकी असल में असल लाइफ में एक्टिविटीज क्या हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि कौन सा इंसान इस सवाल पे हंसेगा? इसके नजदीक रेप की कोई अहमियत नहीं है। ये तो ऊंची ऊंची हंसना शुरू हो गया कि ये सवाल देखें जी आप। नहीं उसने आगे से बड़ा नाजुक मसला है, मौलवी साहब ने कहा बड़ा नाजुक मसला, तो उसके लिए तो ये मजाक है। नहीं जो मसला, मुझे तो उस औरत पे अफसोस होता है कि जिसने सवाल किया है, आखिर वो यही डिजर्व करती है। वो तो पता होना कि इज्जत होती क्या है। इज्जत आपके एक्शंस में, आप झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, कोई आपको रेप कर दे तो इसमें आपकी इज्जत नहीं जाती, रेपिस्ट की इज्जत जाती है बहन मेरी, इसमें रेपिस्ट की इज्जत जाती है। आपकी इज्जत जो है ना वो दो, हमने पाकिस्तान की, इस्लाम की और औरत की इज्जत ना ऐसे हमने दो कोड़ी में रखी हुई है, चौक में रखी हुई है, हर चीज में हमारी इज्जत। अगर आप रेप हुई आपकी इज्जत क्यों जाएगी? इज्जत तो उसकी जाएगी जिसने रेप किया है, आपकी इज्जत को कुछ नहीं होता। आप अपनी या इंसाफ लें, नहीं इंसाफ लेना कोई बात नहीं, आप अपनी जिंदगी गुजारें। आपने क्यों अपने बच्चे मारने, अपनी बेटियों को, बहनों को ये दर्ज देना है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले? जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं होती ये तो। और फिर ऊपर से इस तरह के शैतानों को जो फॉलो करती है ना, उनके फिर ये ख्यालात होते हैं। और मुझे इतना अफसोस हुआ फिर उसके बाद मजे की बात सुनी, इसने पैसे दिए सुन्नी उलमा को, हमारे सुन्नी उलमा और जो जितने भी बरेलवी उलमा जो हैं वो उनका तो मतलब उनका बेचारे कोई और काम तो उनका आता नहीं है ना, उनके पास जॉब्स हैं, ट्रेड है ये, हाँ उनका तो काम ही है। तो ये तो हम सबको पता है कि कोई फतवा लेना हो 500 का नोट दे फतवा मिल जाएगा। इसने क्या किया है, उनको पैसे दिए और उन सब ने ना फतवे दे दिए कि भाई इसने तोबा कर ली है, तोबा कबूल है। तोबा तो आप करें या मैं करूं तो तोबा होती हो, ये तो स्कैम था। तोबा कर लिया ठीक है, अब रिजाइन करें, क्योंकि कि वो उस दिन मैंने वो देखा था, ये वाला कि उन्होंने जो कुछ फतवे दिए हैं और उस पे सर्टिफाइड हो गया कि अब इसकी जो क्या तोबा हो गई है। और लोग इतने हमारे बेवकूफ हैं। आप कौन होते हो किसी की तोबा को वेरीफाइड करने वाले, जबकि माफ करने वाला तो खुदा है। और नहीं चलो तोबा से कर भी ली, लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया है ना कि वो ना मजहबी है, ना वो स्कॉलर है, उसकी डिग्रियां जाली हैं, वो शैतान है, वो अंदर से कुछ और है। अब उसका शो किस लिए है? शो पे जो प्रिटेंड करता है वो किस लिए है? अब ये तो समझ आ गई ना हमें कि चलो वो जो भी ये तो मैं उस दिन मैंने फिर दोबारा उसको देखा प्रोग्राम में, तो मैं हैरान हो गया कि ही स्टिल देयर। उसी तरह बोलता है इज्जत से जी आप आए कि डॉक्टर आमिर, डॉक्टर किस का, उसकी तो पीएचडी की डिग्री क्या गलत है, वो कहाँ का डॉक्टर आ गया। अच्छा मैं अगेन, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, वो तो फ्रॉड आदमी है, वो तो गुंडा लुटेरा चोर उचक्का आदमी है, उसने तो ये करना है, वो तो है। शिकायत मुझे किससे है? कौन दुनिया भर में हायर किया हुआ है? ARY ने। हजार लानत ARY वालों पे। जब आप लोगों ने जब ये देखा है कि उसकी असलियत क्या है, फिर वो किस लिए, फिर आप सारे उस स्कैम में बराबर के शिकार हैं। और अगेन हजार लानत उन पे जो भी इसका शो देखते हैं, आप के साथ बहुत अच्छा हुआ। अगर उन्होंने ऐसे लोग रखे हुए हैं तो बाकी जो स्कॉलर्स और ये वो आते हैं उस पर आके बात करते हैं, उनकी भी जो वो होगी, उनकी क्या इज्जत है? वो क्यों आते हैं? वैसे वाकई मैं बताऊं विक्टर, पाकिस्तान को जो मिल रहा है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान ये डिजर्व करते हैं। अब अगर मुझे आमिर लियाकत बुलाता है, कहता है कि आप फलाने इस्लाम के बारे में बात करें, तो मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई तुम तो हो शैतान, या तो तुम अपने असल रूप में बात करो, फिर तो हम किस जॉब में बात भी करते हैं। तो ये किस तरह से, और जो जिन्होंने वीडियो देखे वहां जाके क्या भी बैठ के करते हैं, डॉक्टर साहब इस्लाम। अच्छा देखो वैसे तो बस दफा हम नहीं दावा करते आशिक होने का नबी की, ठीक है, लेकिन खुदा गवाह है इस तरह की बात नहीं कर सकते जिस तरह की इसने बातें की हैं, ठीक है, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। लेकिन फिर वही बात है कि क्या हमारे लोग ये डिजर्व करते हैं? अगर तो वो अभी भी इसका शो देखते हैं। खैर बहुत सारे लोगों को तो समझ आई है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने ना, हमारी यूथ इतनी भी पागल नहीं है, हालांकि छोटे छोटे गाँव में रहने वाले लड़कियां निकाब लिए हैं, वीडियो बनाए, हाँ आई मीन इतने भी हमारे लोग बेवकूफ नहीं है, लेकिन जो फिर बन रहे हैं वो बने बेवकूफ। लेकिन जो समझदार लोग भी हैं, इवेंचुअली अगर हम सारे कोशिश करें तो अवेयरनेस आ भी सकती है हमारे मुल्क में। ऐसी बात बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल अवेयरनेस आ सकती है, लेकिन जो इसका जो प्रोसेस है उन्हें इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ करने। अब जैसा मैं कहता हूँ कि ये जो मीडिया है, मैं इसको सबसे बड़ा जो दोषी जो है ना, मैं इसको मीडिया को इसलिए बोलता हूँ कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ होप एक ही है, मीडिया ही है, क्योंकि वही किसी को सिखा भी सकता है, बता भी सकता है, और एक वक्त में पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज भी दे सकता है, ना को लीडर दे सकता है, एक वक्त में पूरे पाकिस्तान को उसे कवर नहीं कर सकता। सिर्फ एक जो मीडिया है, जो टीवी है, वो जो है वो पूरे पाकिस्तान को, सारी नेशन को एड्रेस भी कर सकता है और अपना मैसेज भी दे सकता है, लेकिन वो जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे रहा। उनको भी पैसों की है ना, पैसों अच्छे शोज भी हैं वैसे, पता है बहुत सारे लोग अच्छी कोशिश भी करें,
बहुत सारे बीच में ऐसे हैं, लेकिन मुझे इसका अच्छा भैया ट्विटर पे है यामिर लियाकत लिख रहा, जलने वाले तो जलते हैं, जलने वाले का मुंह काला। भाई तुम्हारा ये कहने से जलने वाले जलते हैं, क्या वो बात खत्म हो गई जो तुमने की है? क्या वो फ्रॉड और स्कैम जो तुम खेल रहे थे वो खत्म हो गया? तुम 100 दफा शो करो, लेकिन तुम अपने जो असलियत है तुम्हारी वो सामने लाओ ना। मैं भी शो करती हूँ, आप भी बात करें, हम वो जो हम पर्सनल लाइफ में वही हम सामने आके करें। या फिर तुमको कि ये सारा ड्रामा है, तुमने इससे कुछ और होने का दावा किया, तुम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर था एक जमाने में, जाली डिग्री तुमने शो करे, तुम तो फ्रॉड आदमी हो। लेकिन अगेन चोर उचक्कों और फ्रॉडियों से आपने क्या शिकायत करनी है? वो तो है फ्रॉड। शिकायत आपको उनसे है जो जानते हैं कि फ्रॉड है और इनको हायर करते हैं, जो जानते हैं फ्रॉड है उनको देखते हैं। फिर इसका मतलब है शाजिया के ऊपर से लेके नीचे तक सारे चोर हैं, क्योंकि अगर वो एक चोर को पकड़ेंगे तो वो उसको पकड़ेगा। हाँ, अगर मैं ये समझती हूँ कि किसी ने पकड़ा तो वो क्या कहे, तू मुझे पकड़ा है ना, मैं अब क्या तेरा भी पोल खोलूंगा। इसलिए क्यों नहीं वो कैमरा मैन पहले बोले, क्यों नहीं वो बंदे जो वहाँ पे मेहमान थे वहाँ बोले, पर लोग बैठे हुए थे, उनको सबको बुलाया, उनसे बताया कि इसने बात ये की थी कि नहीं की थी, आपने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं सब बोले, आपने क्यों नहीं कहा? और जो कैमरा मैन रोजाना टेप करता था वो क्यों नहीं बोलता था? जो प्रोड्यूसर है, जो टीवी, क्या क्यों नहीं बोलते आप लोग?